हमारे पास बहुत सारी यादें पड़ी होती हैं जो हमें दर्द देती है। हम बहुत ट्रस्ट करके एक रिश्ते में घुसते हैं और वो रिश्ता उस तरह से नहीं निकलता, तो हमें बहुत पेन होता है और कई बार ये डिप्रेशन का कारण बन जाता है। या आपका वैसे ही आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप टूटा है, या आपके इन लॉज़ के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। और ये बहुत पेनफुल होता है जब रिलेशनशिप एंड होता है। मैं हूँ सीमा, अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, EFT प्रैक्टिशनर, NLP ट्रेनर, लाइफ कोच एंड रेकी ग्रैंड मास्टर। आज हम बात करने वाले हैं कॉर्ड कटिंग की। कॉर्ड कटिंग इन एस्ट्रोलॉजी, कॉर्ड कटिंग इन योर लाइफ। अब एक कॉर्ड कटिंग क्या होता है, कॉर्ड कटिंग किस तरीके से हमें करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। आई एम गोइंग टू मेक सेपरेट वीडियोज़ ऑन दैट, बट आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कॉर्ड कटिंग और कॉर्ड कटिंग से क्या होता है। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। कॉर्ड कटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हमें हेल्प करती है उन दर्दों को जो हम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम डील नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप टूट गए हैं या तोड़ना चाह रहे हैं, और वो नेगेटिविटी बहुत हमें बार बार आते हैं और हमारे ट्रिगर्स छुपे हुए होते हैं हमारे अंदर। इसको एंड करने के लिए कॉर्ड कटिंग इज़ द बेस्ट मेथड। अब कॉर्ड कटिंग से होता क्या है, कॉर्ड कटिंग, कॉर्ड यानी वो तार, अदृश्य तार जो मेरे और आपके बीच में या दो लोगों के बीच में जुड़े हैं, वो टॉक्सिक होते हैं, तभी हमें परेशान करते हैं। अच्छे लवेबल लविंग कॉर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं और वो रिलेशनशिप को फ्लरिश भी करते हैं। हम बिटरनेस को होल्ड करते हैं, बिटरनेस को होल्ड करते हैं तो हमारे अंदर वो इमोशंस आते हैं, हम पेन में जाते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं जो हमें समझ में नहीं आता कि जेलसी की वजह से हो रही है, रिजेंटमेंट की वजह से है, एंगर की वजह से, पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्टिकुलर लोगों की वजह से। कॉर्ड कटिंग इज़ वेरी हेल्पफुल। कॉर्ड कटिंग को अगर हम 3-4 दिन भी लगातार दिन में 3 बार कर लें तो आप डेफिनेटली एक ही दिन में आपको इफ़ेक्ट नज़र आएगा। मैं एक कॉर्ड कटिंग की जो मेडिटेशन है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करने वाली हूँ, उसको आप करके देखिए और कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपके अंदर क्या चीज़ आई, किस दर्द से आप बाहर निकले और क्या चीज़ें आप डील कर रहे थे जिससे आपको हेल्प मिली। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ कॉर्ड कटिंग, और इसका सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर हमें एंडिंग ऑफ रिलेशनशिप मीन्स अगर हमारा रिश्ता ख़त्म हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, चाहे वो आपके लव्ड वंस के साथ यानी डिवोर्स हुआ है, या आपका वैसे ही आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप टूटा है, या आपके इन लॉज़ के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। और ये बहुत पेनफुल होता है जब रिलेशनशिप एंड होता है। हमारे पास बहुत सारी यादें पड़ी होती हैं जो हमें दर्द देती है। हम बहुत ट्रस्ट करके एक रिश्ते में घुसते हैं और वो रिश्ता उस तरह से नहीं निकलता, तो हमें बहुत पेन होता है और कई बार ये डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, या टूट गया है, उस दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप कॉर्ड कटिंग का मेडिटेशन कर सकते हैं। अब कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं, विजुलाइज भी कर सकते हैं, किसी तरह से भी आप कर सकते हैं। नंबर 2, लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव इमोशंस। अगर आपके अंदर बहुत एंगर है, बहुत रिजेंटमेंट है, बहुत ज़्यादा जेलसी है और ये एंगर आपको सरेंडर नहीं करने दे रहा, खुद की फीलिंग्स को सरेंडर नहीं करने दे रहा, आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो लेट गो करने के लिए कॉर्ड कटिंग टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत पावरफुली आपको हील करेगी अंदर से, जो भी आपके टॉक्सिक है ना जुड़े हुए तार, उनको ठीक कर देगी, काट देगी। अब आप ये मत सोचिएगा कि आपके रिलेशन ही कट हो जाएंगे, नहीं, केवल वो घटनाएं, वो बातें, वो यादें जो हमें परेशान करती है, वो टॉक्सिसिटी, उसका अंत होता है और अच्छे जो रिलेशनशिप के मोमेंट्स हैं, अच्छे जो सिचुएशंस के साथ कनेक्शन है, वो यूं की यूं जुड़ा रहता है। तो अगर आप अपने रिश्तों को और अच्छा बनाना चाहते हैं, अपनी सिचुएशंस को और पॉजिटिव करना चाहते हैं, जहां हम काम करते हैं उस जॉब से भी लेके हम बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं,
वो नेगेटिविटी के कारण फिर हमारा जो कम्युनिकेशन उस सिचुएशन के लिए रहता है, उस जॉब के लिए रहता है, वो नेगेटिव ही रहता है। तो हमें उस जॉब से भी अपने कॉर्ड्स को काटने चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर मेड ऑफ एनर्जी। सब कुछ एनर्जी की बनी है, तो हम इन एनर्जी कॉर्ड्स को काट सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है रिलीजिंग पास्ट ट्रॉमा। कई बारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, या जैसे चाइल्ड एब्यूज़ ही हो गया बचपन में आपके साथ। अब वो जो चाइल्ड एब्यूज़ वाला है, क्योंकि मैं लाइफ कोचिंग भी करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, और बड़ी उम्र के लोग भी वो चाइल्ड एब्यूज़ से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि वो ट्रॉमा उनकी एनर्जी फील्ड में है और वो इसलिए अपनी लाइफ को कम्प्लीटली नहीं जी पाते हैं और आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो ट्रॉमा, वो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स आपको रोकते हैं, आपको डरा देते हैं। पहले ऐसा हुआ था, अब हो गया तो, पर वो रिपीट नहीं होगा अगर हमने पैटर्न तोड़ दिया है और हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के जो भी ट्रॉमा हैं उनकी एनर्जी से अपने आप को अलग कर दिया है, यानी उनसे जुड़ी जो एनर्जी है, कॉर्ड्स को हमने काट दिया है। अगर हम उनसे जुड़ी कॉर्ड्स को काट देंगे तो हमें वो चीज़ें याद भी नहीं आएंगी, और याद भी आएंगी तो एक ऐसा लगेगा जैसे हम विटनेस कर रहे हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने को ग्रो कर सकते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सेल्फ ग्रोथ चाहते हैं और कुछ भी पेनफुल मोमेंट्स में नहीं रहना चाहते या फुली कम्प्लीटली जीना चाहते हैं, तो कॉर्ड कटिंग करनी आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और अपनी लाइफ को बेटर बनाने का अधिकार हमको है। हमें किसी के बंदिश में नहीं जाना है, बंदिश भी एक तरह के कॉर्ड्स होते हैं। सो आपको कॉर्ड्स खुद के सब लोगों से काट लेने हैं जो हमारी ग्रोथ को रोकते हैं, जो हमें बार बार परेशान करते हैं, नेगेटिव करते हैं। आप कॉर्ड्स काट सकते हैं और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल, हैप्पी, जॉयफुल बना सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय फॉर टुडे।